दोस्तों सोचो, अगर पवन सिंह और खेसारी लाल यादव एक साथ स्क्रीन शेयर कर देते तो क्या होगा। भोजपुरी इंडस्ट्री में सुनामी आ जाएगी कि नहीं, आज हम बताएंगे आपको खेसारी के एग्रीमेंट के बारे में और पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के मुलाकात के कुछ ऐसे खुलासे जो आपको देखने के बाद बहुत मजा आने वाला है। हाँ तो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू, आप देख रहे हैं सोनू रियल भोजपुरी चैनल। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द जल्द पहुंच जाए। हाँ तो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि खेसारी लाल यादव अगर पवन सिंह और खेसारी लाल यादव एक अगर हो जाएंगे तो भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका आएगा कि नहीं आएगा। नहीं, आप लोग बताइए। अगर नहीं आएगा, अगर आ जाएगा तो दोनों लोगों का अगर मान लीजिए स्क्रीन शेयर कर दिए दोनों लोग एक साथ में अपना, तो समझ लीजिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में भूकाल आ जाएगा, भूकाल। और कुछ लोग बता रहे हैं कि खेसारी लाल यादव एग्रीमेंट में फंसे हैं तो उनका गाना नहीं चल रहा है, लेकिन हम बता देना चाहते हैं आपको, खेसारी लाल यादव एग्रीमेंट में फंसे हैं, इसके बावजूद भी खेसारी लाल यादव का इतना गाना आ रहा है जितना एग्रीमेंट में फंसे हैं उससे ज्यादा गाना आ रहा है भाई। अब तुम लोग सोचो, अगर जब एग्रीमेंट से छूट जाएंगे तब कितना गाना आएगा, तो भौकाल मचा के रख देंगे अकेले ही वो। मैं बोल देना चाहता हूँ आप लोगों को, जैसे जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री का मतलब ग्राफ गिरे जा रहा है, अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह और खेसारी लाल यादव दो ही पिलर बचे हुए हैं, दो पिलर मिलके एक अगर हो जाएंगे ऐसे, तो समझ लीजिए भोजपुरी इंडस्ट्री का उद्धार हो जाएगा और ये बहुत दिन तक ले कोई उनको नीचे नहीं गिरा पाएगा। आप लोग समझ लीजिए एक तरह पर। और जैसे ये गाना भी आया है पवन सिंह का है शंकरा, अगर दोनों लोग मिल करके एक ऐसा गाना बनाते हैं इसी तरह का, और एक खेसारी लाल यादव इधर से आते हैं, पवन सिंह इधर से आते हैं, ऐसे मिल करके मतलब हाथ मिला के एक नंबर का गाना बनाते हैं, तो समझ लीजिए भोजपुरी इंडस्ट्री में भौकाल बच जाएगा, भौकाल। आप लोग जान गए। अब कुछ बाहरी लोग होंगे, ऐसे ऐसे बाहरी लोग होंगे जो देख करके जल जाएंगे, एकदम पागल हो जाएंगे एकदम, ये क्या होगा, ऐसे भोजपुरी इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़ रही है। तो आप लोग सोचिए जरा इस बारे में। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मतलब खेसारी भैया को कुछ ऐसा बोलिए कि कमेंट में जाकर कमेंट बॉक्स में भर दीजिए, और पवन भैया के भी कमेंट बॉक्स में जाकर के भर दीजिए। जो भी पोस्ट कर रहे हैं, जो भी चीज़ पवन भैया इंस्टाग्राम पे और खेसारी भैया इंस्टाग्राम पे जो भी पोस्ट कर रहे हैं, पूरा उनके दोनों के इंस्टाग्राम में यही चीज़ भर दीजिए, खेसारी भैया के साथ में काम करो, और वो खेसारी के साथ जब कमेंट करो तो उसको बोलो पवन भैया के साथ में काम करो। मतलब दोनों मिलकर को मिलाने के लिए आप लोग कोशिश करेंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो उनका फैन अलग बोलेगा, उनका फैन अलग बोलेगा, इसी में लोग बट जाते हैं और गाना का व्यूज भी खत्म हो जाता है, गाना भी मतलब घिस जाता है पूरा, मतलब रगड़ रगड़ के अभी चल रहा है ना। दो गाना आया है, खेसारी लाल यादव का एक गाना आया है और पवन सिंह का एक गाना आया है, दोनों गाना अभी घिस रहा है, घिस रहा है, घिस रहा है। अब पता है कि इस हद तक वो सब घिस रहे हैं, अब उन्हीं लोगों को पता है, जो गाना चल रहा है ना उन्हीं लोगों को पता है कैसे चल रहा है। नहीं, आप ही लोग सोचिए, अगर आप लोग मतलब पवन सिंह के फैन इधर हो जाएंगे, खेसारी लाल यादव के फैन इधर हो जाएंगे, मतलब तो क्या बचेगा यार, एक दूसरे को तो ज़्यादा फैन है। जब वो दोनों आपस में बढ़ जाएंगे तो व्यूज़ कहाँ से आएगा, ये तो सोचिए। और ये भी नहीं हो रहा है कि मतलब खेसारी लाल यादव का गाना एक साथ में और पवन सिंह का गाना एक साथ में दोनों टक्कर रहा है, वो भी नहीं हो पा रहा है आजकल। अभी पवन सिंह का गाना आने वाला था किस तारीख को, 17 तारीख को आने वाला था, आज 18 तारीख को आ गया, और खेसारी लाल यादव का कल 17 तारीख को आ गया। बताइए, जब खेसारी लाल यादव का पोस्टर आता है तो जब टीजर आता है तो वो लोग ब्रेक कर देते हैं, इसलिए नहीं डेट डालते हैं कि यहाँ के खेसारी लाल यादव उसमें कूद न जाए, इसलिए वो डेट नहीं डालते अपने मतलब किसी भी गाने में। कभी कभी खेसारी लाल का गाना नहीं आने वाला आता है तो वो डाल देते हैं डेट उसमें, लेकिन अब डालते नहीं है। पवन भैया के जो भी गाना आता है पवन भैया के पोस्टर और टीजर में उनका डेट और टाइम नहीं पड़ता उसमें, अब बहुत कभी देखेंगे, क्योंकि जब वो गाना लाएंगे तो उसी दिन वो भी लाएंगे टक्कर करने के लिए। बस पवन भैया हटा देते, सोचे कि टक्कर करेंगे तो उनका भी फ्लॉप हो जाएगा, मेरा भी फ्लॉप हो जाएगा, इसलिए पवन भैया छोड़ देते हैं, कहते तुम जाओ, तुम पहले रील करिए तो हम बाद में रील करेंगे, ऐसे करते हैं। समझ में आया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग दोनों लोग की कमेंट में, जैसे पवन सिंह का कमेंट इंस्टाग्राम का हो गया और खेसारी लाल यादव का इंस्टाग्राम का कमेंट हो गया, आप लोग दोनों लोग जाके अपने अपने स्टार के मतलब कमेंट बॉक्स में भर दीजिए कि पवन भैया के साथ कोलैबोरेशन कीजिए और खेसारी भैया के साथ कोलैबोरेशन कीजिए।
मतलब एकदम रातों दिन वही कीजिए, मतलब एक करना है। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है तो आप लोगों को एक करना होगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो भैया वो दाल हो जाएगा कुछ भी बचेगा नहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में, और भोजपुरी इंडस्ट्री डूब जाएगा। अभी तो बाहर वाले गाली दे रहे हैं, तब घर वाले गाली देंगे, ठीक है ना। और दे भी रहे हैं कितना लोग, समझ में आया। हाँ तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे चैनल पे अगर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, भूलिएगा मत। फिर आएंगे बहुत मतलब बेबाक बात बोलने के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आपका जो सवाल है वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ठीक है। हाँ, पूछ सकते हैं आप, हम कमेंट बॉक्स में पढ़ेंगे तो रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है ना। हाँ, मिलते हैं, नमस्कार।